हिंद, कैसे हैं आप सब। आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने में तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों का हल करने का एक नियम, जो जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि मतलब परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई द्विघात समीकरण मूलक आश्रित होगा तो हम लोग क्या बनाने का तरीका, पहला तरीका क्या बताया था, गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका क्या, द्विघाती सूत्र से या श्री धराचार्य का सूत्र से। अभी हम लोग तीसरा विधि में हम लोग प्रयोग करेंगे। तीसरा विधि क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि आपका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इस बार बनती है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको सही तरीके से देख के जाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करेंगे, हम लोग दो फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। दो फॉर्मूला उपयोग, जैसे क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, उसी के आधार पर पूरा टिका हुआ है, ठीक है। चलो पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ। पहला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या सर दूसरे भाषा में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। कहने का मैं इतना को इतना लिख सकते हो ना, तो इतना को इतना भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट के आधार पर पूरा पूर्ण वर्ग विधि टिका हुआ है, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना को अगर इतना लिख सकते हैं तो इतना को हम लोग इतना जरूर लिख सकते हैं, नहीं समझे। इतना का मान इतना होगा तो इतना का मान इतना जरूर हम लोग लिखेंगे, समय आने पर उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग का पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला अगर एक्सप्लेन के रूप में किस टाइप पे रहेगा, अगर मान लेते हैं हम लोग का एक द्विघात समीकरण का मानक रूप अगर इस टाइप पे रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या सी बराबर 0, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग, एक्सप्लेन का रूप में हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, किसके रूप में से जाना है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 प्लस बी स्क्वायर, 0 प्लस बी स्क्वायर, या बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 प्लस बी स्क्वायर। अब बोलेगा एक सेम तो चीज है, सेम चीज है, मतलब कि यहाँ अगर देखेंगे, इसका आगे बी का आगे प्लस रहेगा, बी का आगे प्लस रहेगा तो प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर बी के आगे माइनस रहेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तब हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आपको माइनस वाला दिख रहा है तो माइनस ए वाला इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है एक पद, दो पद, तीन पद को हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में एक जगह कर देंगे। इतना का अगर तोड़ते हैं तो इतना निकल का आता है, मतलब प्लस वाला है, ठीक है, सॉरी प्लस वाला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी तो अलग से रहेगा, इधर बराबर में 0 प्लस बी स्क्वायर, तो 0 खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग तैयार कर लेंगे। तब दो एग्जाम्पल लिया हूँ, क्या लिया हूँ, चलिए अब क्या करूंगा, ए देखिए फॉर्मूला में देखिए ए स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, यही ना है। हम देखेंगे बी के आगे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यही ना है, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला को ही लिख लेंगे। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस, अगर प्लस रहेगा माइनस रहेगा जैसा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस इस्तेमाल करेंगे, सी बराबर 0 प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यही होगा 0 प्लस बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इतना चीज समझ में नहीं आता तो आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए यही ना है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 2 बराबर 0। अब देखिए 5x स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर के रूप में लाने के लिए अब बोलेगा अगर रूट 5x गुना रूट 5x कर देंगे गुना में, तो क्या होगा, रूट 5 गुना रूट 5x गुना x स्क्वायर नहीं होगा। कहने का मतलब है 5x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, रूट 5x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 5x स्क्वायर को रूट 5x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। एक एक चीज आप समझते जाइएगा। तो रूट 5 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये मान हो गया किसका, ए का मान। माइनस है, माइनस 2 गुना, हमको ऐसा खंड करना है तो बीच वाला पूरना चाहिए। तो 2 ए का मान कितना हो गया, ए का मान ए है ना, ए का मान है रूट 5 ठीक है इंटू एक्स हो गया। उसके बाद हमको पुराना 6, तो यहाँ अगर हम 6 डाल देंगे, 6 डाल देंगे, लेकिन हमको यहाँ नीचे में कितना लाना होगा,
2√5x लाना पड़ेगा। ठीक है, 6 हो गया। कहने का मतलब है अगर इसको हम लोग खंड करेंगे, ये हो जाएगा a का मान, ये टोटल हो गया किसका मान, b का मान, a² माइनस 2, a का मान कितना होगा √5x a का मान, इंटू b, b का मान क्या निकल के आ जाएगा, b हमको 6 भी तो पुराना है। अगर बोलेगा 2√5x गुना 6 बटे क्या 2√5, यहाँ से 2√5 कट जाएगा, क्या बचेगा 6 गुना 6x से ना बचेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे a का मान हो गया यहाँ से हिसाब से √5x बटे ए हो गया, और b का मान कितना होगा 6 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा जितना होगा उतना, देखिए ज्यादा क्या हो रहा है 6 दूना 12, 12√5 हो जाता है। हम लोग क्या किए 2√5 को क्या भाग लगा दिए, जिससे क्या ए वाला कट जाएगा, 6 ओनली बच जाएगा। ठीक है, तो बी का मान हो गया इतना। प्लस में क्या होता है, प्लस में क्या b², बी का मान आया, बी का मान आया 2√5 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हो गया बी का मान। तो क्या फॉर्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस में b²। उसके बाद यहाँ पे क्या है -c, प्लस माइनस सी भी आ सकता है, प्लस माइनस सी भी आ सकता है फॉर्मूला में। तो यहाँ -2 बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस b², तो 0 तो रहेगा, b² क्या 6 2√5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, तो अब बोलेगा a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर सजा सकते हैं, है ना, ये वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 टर्म तक, यहाँ से लेकर यहाँ 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 3 टर्म क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर √5x माइनस क्या होगा 6 बटे 2√5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 तो रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर सजा गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इसको अगर स्क्वायर करेंगे 6 6 36, यहाँ स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, इसको अगर 6 पर स्क्वायर है 6 6 36 होगा। ठीक है, 2√5 गुना क्या 2√5, 2 दूना 4 और √5 गुना √5 क्या हो जाएगा 5 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग कर दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए √5x माइनस 6 बटे 2√5 का होल स्क्वायर है, यहाँ 36 बटे कितना 20, माइनस इधर है आके 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, √5x माइनस 6√5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से 20 एलसीएम होगा, 36 प्लस का होगा 40, एलसीएम लेकर भिन्न का जोड़ कर देंगे। अब देखिए √5x माइनस 6 बटे 2√5 का स्क्वायर है ना, बराबर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 76 बटे कितना 20। अब देखिए यहाँ पे √5x माइनस 6 बटे 2√5 का स्क्वायर यहाँ पर है ना, उसको भेज देंगे उधर, तो प्लस माइनस में चढ़ जाएगा रूट बटे कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना √5x माइनस 6 बटे 2√5 बराबर, देखिए यहाँ से प्लस माइनस 19 चूंकि 76 होता है, तो 2 गुना 2 गुना 19 हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2√19 हो जाएगा, इसको खंड करके प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा 19 बटे कितना 20 को खंड करेंगे तो 2 गुना 5 होता है, 2 का जोड़ लग जाएगा 2√5 हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इधर थोड़ा सा उतार लेते हैं, चलिए तो √5x को यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, बराबर प्लस, अगर देखिए यहाँ माइनस है इधर भेज देंगे उसको प्लस में हो जाएगा 6 बटे 2√5 प्लस माइनस रूट अंडर 2√19 बटे कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लीजिए तो 2√5 एलसीएम हो जाएगा, इकट गया क्या बचेगा 6 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 6 प्लस माइनस 2√19 बटे कितना 2√5, √5 गुना में आ जाएगा, दुगुना से नीचे बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर 6 प्लस माइनस 2√19 बटे कितना आ जाएगा 2 होगा, और 5 गुना 5 5 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं 3 प्लस माइनस रूट अंडर 19 बटे कितना, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 2 2 कट गया,
मतलब 3 प्लस माइनस रूट 19 बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आप एक बार क्या कर सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस रख सकते हैं। जैसे 3 प्लस रूट अंडर 19 बटे 5 या 3 माइनस रूट अंडर 19 बटे 5। ठीक है, आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो क्या लाएंगे, क्या बीच वाला भी पूरना चाहिए। चलिए इसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर सजा लेना है, 2x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा किसका मान, a का मान, प्लस 2a भी होता है ना, तो हमको क्या करेंगे, इतना भी पूरना चाहिए। तो 2 तो फॉर्मूला का आ गया, a का मान कितना है, तो है 2x। ठीक है, अब देखिए ये हो गया a। अब b का मान क्या चुनेंगे कि बीच वाला भी हमको पूरना चाहिए। चलिए यहाँ अगर हम लोग क्या 2 दूना 4, यहाँ क्या √3 कर देते हैं, नहीं हो जाएगा। देखिए ना 2 दूना 4, 4 और √3, 4 √3 तो हो गया। कहने का मतलब है a का मान हो गया क्या 2x, b का मान कितना हो गया, b हो गया, नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। उसके बाद प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, प्लस 3। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस में जो रहेगा कर देना है। बराबर में क्या करेंगे, 0 प्लस √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब b का स्क्वायर है ना, इसलिए √3 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर का होल हो गया, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 तो हो गया फॉर्मूला का, a हो गया, a यहाँ का मान ले लिए, b हम लोग b में ऐसा मान डालेंगे, क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, 2 दूना 4, यहाँ बीच वाला पुर जाना चाहिए। प्लस में क्या b, यही ना b हो गया, b का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या है 3 है। अब बराबर 0 प्लस बी स्क्वायर, तो b का इसका √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2x प्लस √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में 3 बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस √3 का क्या अगर स्क्वायर करते हैं, यहाँ 3 है, माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2x प्लस √3, यहाँ स्क्वायर उधर रूट चढ़ा देंगे 0 पे, प्लस माइनस में, तो 2x प्लस 2x प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर क्या होगा, माइनस √3, x बराबर कितना, माइनस √3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है, अगर इसका d का मान क्या हो जाएगा, d का मान 0 होगा, जिसका d का मान 0 होगा यानी विवेक्तर 0 होगा, उसका मूल क्या होगा, एक ही मूल निकलेगा, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, और एक एग्जाम्पल में लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जुड़े रहेंगे मेरे साथ। तो अभी मैं आपके सामने और एक एग्जांपल लेकर आया हूँ, इसको अगर हम हल करेंगे यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। जब a हो गया a का मान प्लस, अब फॉर्मूला के हिसाब से अगर जाते हैं प्लस वाला है, तो क्या करेंगे, 2 गुना a का मान कितना है, √2x हो गया। अब b का मान हम लोग कितना लेंगे कि a वाला बीच वाला पूरा जाना चाहिए, तो अगर मान लीजिए 1 रख दिए, तो 1 तो रख दिए, लेकिन बीच वाला तो नहीं पूरा 2 रूट हो जाता है। लेकिन जितना ज्यादा होता है यहाँ पे, जितना ज्यादा कितना ज्यादा है, 2 रूट है, तो 2 रूट से क्या लगा दिए, भाग लगा दिए, नहीं समझे। ठीक है, हमको पुराना है x, पुराना है ओनली, तो अगर a स्क्वायर प्लस 2, a का मान हो गया √2x, अब b का मान हमको पुराना है कितना, b का मान पुराना है 1 पुराना है, तो 1 पुराने के लिए 1 तो डाल दिए, लेकिन यहाँ पे 2 √2x 2 ज्यादा हो जाता है, 2 जब ज्यादा हो जाता है, तो 2 से हम लोग क्या कर दिए, भाग लगा दिए। इससे क्या पता चलता है, 2 गुना √2x गुना 1 बटे क्या 2 करेंगे, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x गुना 1, तो x से बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा a का मान, तो दिया हुआ ये हो गया b का मान, प्लस में क्या करेंगे, b स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर करते हैं तो 1 बटे 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस में 4 बराबर 0 प्लस b स्क्वायर, 1 बटे 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 1 बटे 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4, इधर अगर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 √x प्लस 1 बटे 2 √2 इसका स्क्वायर बराबर क्या 1 बटे 8,
अब प्लस इधर आके -4, ठीक है। 2√2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 8, 1 - 8 चौके 32, बराबर क्या, 2√2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, बराबर कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया माइनस कितना, 31/8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया किसका मान, आप बोलिएगा डी का मान, तो डी का मान तो है, तो डी का मान नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको बनाएंगे या कोई भी तरीका से बनाएंगे, तो इसको पहले क्या निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान कैसे निकालेंगे, अगर 2x² है प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है, तो डी का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac करके, b का 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 16 दुना 32 बराबर क्या होगा, -31। तो डी का मान 0 से छोटा हो जाता है, तो ये मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का जब अस्तित्व नहीं होगा तो आगे हल नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले मूलों का अस्तित्व निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे, अगर मूलों का अस्तित्व होगा, समान असमान से कोई मतलब नहीं है, मूलों का अस्तित्व होना जरूरी है ताकि हम आगे उसको खंड कर सके, ठीक है। तो सिंपल सा बात, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अगर प्लस है तो प्लस वाला कीजिएगा, माइनस वाला तो माइनस वाला कीजिएगा। फॉर्मूला में प्लस b², तो हम लोग b का खोज कैसे करेंगे, इसी का माध्यम से बीच वाला पूरना चाहिए, इसी के माध्यम से जितना ज्यादा होगा गुना में उतना से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, वही क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, पहले d का मान निकाल के विभक्तर निकाल के आप लोग हल करके देखेंगे, तब आप आगे बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।